लो भाई मुसद्दीलाल, तुम्हारा काम तो हो गया भाई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। लेकिन एक बात है, तुम्हारा धंधा चलने वाला नहीं है। अरे क्यों? तुम्हारे इलाके में जिसको देखो वही भैंस खरीद रहा है। अब क्या करें भाई, सुअर का तो लोन ही नहीं मिलता ना। अब लोग लोन लेते हैं, सुअर खरीदते हैं, मार के खा जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं सुअर चोरी हो गया, इसलिए सुअर का लोन थोड़ा मुश्किल है। भैंस का कौन सा आसान है? नहीं, 15 लोगों को तो हमने दिलवाया। अच्छा, सब दूध बेचेंगे, तुम भी बेचोगे। अब गांव में इतने पीने वाले नहीं है जितने बेचने वाले हो जाएंगे। तो क्या करें, शहर चल के बेचें? पागल हो गया, इतना झंझट करोगे? तो फिर क्या करें भाई? कोई और धंधा कर लो। अरे जब लोन भैंस का लेंगे तो भैंस तो लेनी पड़ेगी ना। कौन कहता है कि लोन भैंस का लो तो भैंस लेनी पड़ेगी? मतलब? अरे लोन भैंस का लो और कोई और धंधा कर लो। नहीं, पर कल को वो बैंक वाले आएंगे, पूछेंगे भैंस कहाँ है, तो क्या दिखाएंगे? भैंस? तो भैंस होगी नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे? मेरे पास 2 भैंसे हैं, तुम्हारे घर के बाहर बांध दूंगा, वो आएंगे तो बोलना ये मेरी है। अच्छा, 500 रुपए लगेंगे एक दिन के। क्या? हाँ, 250 रुपए पर भैंस और 10,000 रुपए लोन में से। क्या कह रहे? 40,000 बचेंगे तुम्हारे पास, उसमें से कोई और धंधा कर लेना, ना दिल करे तो मत करना। नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? बोल देना भैंस चोरी हो गई। तो लोन तो वापस करना पड़ेगा। इंक्वायरी चलेगी, चलती रहेगी। अरे थाने में 100-200 रुपए खिला देना, ना इंक्वायरी पूरी होगी ना लोन चुकाना पड़ेगा। नहीं, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर गिनना परिंदे के अकाउंट खुलवा लो तुम तो। अकाउंट क्यों? बैंक वाले लोन हाथ में नहीं देते, अकाउंट में देते हैं। नहीं, ये रूल है, पूछना मत। क्यों? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। मैंने तो देखिए अकाउंट खुलवा लिया है। कहाँ? आपके बैंक में। क्यों? ये नियम है ना। आपको कैसे पता? आप ही ने तो बताया था। अच्छा, तो पांडे जी, मेरा लोन पास नहीं हो सकता। पर हो गया ना। ऐसे कैसे? जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता तब तक पास नहीं हुआ समझो। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, हिंदी बात कर रहे हैं। नहीं तो कब आएगा पैसा? जब हम साइन करेंगे। लेकिन वो तो शुक्ला जी तो कह रहे थे कि हो गया है। वो तो मैनेजर हैं। अरे शुक्ला जी मैनेजर हैं और मैं लोन इंचार्ज हूँ। मेरे साइन के बगैर एक भी पैसा इधर उधर नहीं हो सकता। एक पैसा नहीं, मेरा 50,000 का लोन है। तब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता मेरे साइन के बगैर। तो कर दीजिए ना साइन। ऐसे कैसे कर दूं? मतलब? शुक्ला को कितना दिया? मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो किसने दिया? वो भाटिया ने दिया है। उसने कहा था तुम मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। भाटिया लोन देगा? लोन तो आप देंगे। तो फिर गलत जगह क्यों दिया? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए, मुझे साइन कर दीजिए प्लीज। वो तो मैं कर दूंगा। देखिए, हमारा कोई इरादा नहीं होता कि गरीब आदमी को परेशान करें, लेकिन क्या करें, जब खुद परेशान होंगे तो परेशानी होगी ना। क्यों? हाँ तो है, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो फिर परेशानी पूरी करो। कैसे? हमारी परेशानी दूर करके। कितने दूं? टोटल 3,000। क्या? हाँ, अभी साइन कर देता हूँ, कल अकाउंट में पैसा आ जाएगा और भैंस घर पे। ठीक है, तो फिर कल ही लाके देता हूँ। तो ठीक है, मैं परसों साइन करता हूँ। धन्यवाद। अरे काहे का धन्यवाद। हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर? किस लिए बैठे? अब हमें क्या पता किस लिए बैठे हैं। हाँ जी? मतलब लोन हो गया? जी हाँ, मैंने भैंसे भी खरीद ली। गुड, तो रसीद जमा करवा दीजिएगा। जी हाँ, ये लाया हूँ मैं रसीद। ये देखिए, 54,000 रुपए की खरीदी है 2 भैंसें। अरे बड़ी महंगी खरीद ली तुमने। बड़ी तंदुरुस्त भी है ना। हाँ, भटिंडा से खरीदी है? नहीं, भाटिया से खरीदी है। भाटिया कहाँ पड़ता है पंजाब में? ये बठिंडा से थोड़ा सा पहले पड़ता है साहब। देखना पड़ेगा। जी, तो आप कब आएंगे? कल आए तो इंक्वायरी करना। हाँ, तो आप आ जाइए, मैं भैंसे मंगा के रखूंगा। क्या मंगा के मतलब? नहीं, वो चरने वरने के लिए गई होंगी ना, तो मतलब उनको बुला लेंगे, मंगा लेंगे। ओके, तो सब कुछ कलेक्ट कर लो, तो कल हम आते हैं। आओ जी, आओ देख लो आप। ये लिए 2 भैंसे मैंने। दूध देती है? देती होगी। नहीं, मतलब देती है। पांडे जी जरा मोहर मार दो तो कानों पे। अरे मोहर क्यों? कान पे निशान लगाएंगे ताकि बाकी भैंसों में मिक्स ना हो जाए। और टोकन भी पहना देना जो अपने गले में रखे हो ना, वो भी। टोकन क्यों भाई? अरे टोकन इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि ग्रामीण बैंक ने लोन दिया है भैंसों के लिए। अच्छा। ठीक है। अभी हो गया? अभी कहाँ? आइए। हाँ, सही है। हाँ जी, अब क्या? क्यों, तुम्हारे यहाँ मेहमान की खातिरदारी नहीं करते क्या? नहीं, करते तो हैं। वो क्या है, बीवी घर पे नहीं है मेरी। बीबी से खातिर करवाते हो? भाई चाय पानी वगैरह तो वही बनाएगी ना। चाय पानी हमें दे दो, हम बाहर कर लेंगे। हाँ, हमारी बीवियां घर में रहती हैं। अच्छा भाई, ठीक है। ये लीजिए आप, ये लीजिए आप। चलो भैया, धन्यवाद। चलो पांडे जी, बहुत काम करना है। और ध्यान रखना, इंक्वायरी के लिए हम कभी भी आ सकते हैं। अब और कुछ बचा तो नहीं ना? अरे ऐसे कैसे? अभी डॉक्टर साहब आएंगे, देखेंगे कि बूढ़ी बीमार भैंस तो नहीं है। क्या? हाँ, कहीं मरमुरा गई तो? हाँ, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बैंक का होगा। हाँ, बैंक का। नमस्ते। नमस्ते जी। ला भाई ला, 500 रुपए ला, जल्दी ला। लालू क्या जाना, यही भैंस बांधनी है। हाँ, पर वो तो कह रहे हैं डॉक्टरी जांच के लिए फिर से लगेगी। हाँ, तो बता देना कब आ रहे हैं, बांध देंगे ना। तो कब आएंगे? ओहो, तो डॉक्टर बताएंगे। तो डॉक्टर कौन है? पटेल।
क्या? हाँ, मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, डंगो डॉक्टर। अच्छा, पर आप तो यहाँ काम करते हैं। ओह, थैंक यू सो मच। अब पहले आदमी हो जो ये कह रहे हो कि मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरा मतलब था कि आप मतलब यहाँ बैठते तो हैं। हाँ, मतलब दिन भर यहाँ बैठता हूँ, रात भर मेरे क्लिनिक में बैठता हूँ। अच्छा, तो आप मेरी भैंसों की जांच करेंगे? हाँ हाँ। तो कब आएंगे? क्यों, भैंसे मंगानी है? हाँ, नहीं मंगानी नहीं है, भैंसे तो मेरे घर पे हैं ना। हाँ हाँ, वो तो आऊंगा तो देख लूंगा। तो कब आएंगे? क्यों पूछ रहे हो? मैं घर पे रहूंगा ना। अच्छा, इनकेस नहीं हुए तो बीवी होगी घर पे? तो ठीक है, उनकी जांच करके चला जाऊंगा। क्या बीवी की जांच करके चले जाएंगे? मतलब उनके सामने भैंस की जांच करके चला जाऊंगा जी। और ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बहुत भारी प्राइस देना पड़ेगा भाई साहब। मैं तो फंस गया ना, वो पटेल कह रहा कभी भी आ जाएगा। ओहो, तो प्रॉब्लम क्या है? दिखा देना ना। क्या दिखाऊंगा? भैंस कहाँ है? अरे मेरी है ना, कल बांध दे तो तुम्हारे घर के बाहर। कल नहीं आ रहा वो। ओफो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक तुम्हारे घर के बाहर बंद ही रहने दो। और किराया कौन देगा भैंसों का? तुम और कौन? अच्छा, 500 रुपए रोज के हिसाब से, वो 10 दिन तक नहीं आया तो 5,000 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा चलो, तुम शरीफ आदमी हो, तुम 300 रुपए पर डे दे देना। पर हर बार गिनो परिंदे के। हाँ, अब फिर से गिनूं? पैसे से है कि नहीं है? क्यों? भूख लगी है, समोसे खिला दो यार। समोसे? आ नहीं यार, मैं खिलाता हूं तेरे को समोसे। आ जा। खाल मोटी है, यानी उम्र कम से कम 10 साल तो होगी। दांत दिखाओ। अरे अपने नहीं, भैंस के दांत दिखाओ। नहीं, मगर भैंस के दांत क्यों? दांत से पता चलेगा ना कि जवान है कि बूढ़ी है। भैंस की जवानी से आपको क्या? अरे भाई बूढ़ी होगी तो लोन पास नहीं होगा, वापस करना पड़ेगा। क्या? हाँ, और वही ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट सब करना पड़ेगा। नहीं, हिंदी में बोलिए। देखो, कल है ना वो क्या बोलते हैं, खून की जांच, मल की जांच, मूत्र की जांच सब करानी पड़ेगी। किसकी? आपकी। नहीं, मेरी जांच तो आप भैंस की कर रहे हैं ना? हाँ, तो भैंस की करानी पड़ेगी। पर क्यों? अरे भाई, पता चलेगा ना कि बीमार है कि नहीं है। अच्छा, तो कहाँ कराऊं? मेरे क्लिनिक में आ जाना, करा दूंगा। जी। ठीक है, तो चलूं? जी। ठीक है ना, मतलब कुछ सब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसे ही। हाँ, ओके, नमस्ते। नमस्ते। अरे भैया, हम कुछ नहीं समझते। क्यों? अरे कहाँ से भैंस खरीद के ले आए भाई तुम? नहीं, पर क्यों? अरे 2 दिन में टाइम बोल जाएगी भैंस, लिख के ले लो, चलेगी नहीं वो? नहीं नहीं, चलती है, रोज सुबह शाम चलती है। अरे भाई, हमारा वो मतलब नहीं है, हमारा मतलब है हम पास नहीं करेंगे। तो क्या, लोन वापस करो। अब मैं कहाँ से लाके दूं? अब वो तुम जानो भाई। देखो, या तो तंदुरुस्त और जवान भैंस दो, या तो लोन वापस करो। और एक चीज और, 2 दिन का मोहलत देते हैं। क्या? हाँ। ना 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 बे, मेरी ये जुबान है एकदम टनाटन। पटेल झूठ बोल रहा है। क्यों? तुमने खातिरदारी नहीं की होगी। खातिरदारी मैंने उतनी भी नहीं की उसकी। तभी तो अब क्या करूं? अब क्या 2 बातों से समझाएगा बेटा? अच्छा। अब भाई 1000 रुपया लगेगा। क्या? हाँ, मैं आपकी भैंस को बिल्कुल जवान कर दूंगा, एकदम टीनेजर लगेगी। कहाँ? फाइल में। पर 1000 रुपया तो बहुत ज्यादा है। अरे देखो, दे दो, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो आपकी बूढ़ी भैंस पास होगी, या तो नहीं होगी। होगी कहाँ से? और नहीं हुई तो 2 बातें होगी, या तो आप जवान भैंस खरीदोगे या तो नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदी तो फिर लोन लौटाना पड़ेगा, और खरीदी तो 2 बातें होंगी, या तो नई भैंस 15-20 हजार में आएगी, या तो 20-25 हजार में आएगी। 15,000 में आज के जमाने में भैंस आती नहीं है भाई साहब। और 25,000 दिए तो ठीक है, दो, हमारे बाप का क्या जाता है। अरे यहाँ जवान भैंस खरीदोगे 25,000 में, मगर यहाँ बूढ़ी भैंस को 1,000 रुपए में जवान कराऊं तो वो नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, योर विश। नहीं, पर देखिए। अरे भाई साहब, आप समझते नहीं है, इतना खर्चा तो ब्यूटी पार्लर में भी हो जाता है। बोलो, देते हो क्या? हाँ, देता हूँ भाई। ठीक है, तो फिर आपकी भैंस को जवान कर देता हूँ। ये लीजिए, लाई था ना घर से पूरे 1000 रुपए। बस, तो हो गई आपकी भैंस जवान। मुबारक हो मुजद्दिलाल। भाई अब कुछ और तो नहीं है? हाँ, ये है ना इंश्योरेंस का 5,000 भर दो। क्या? हाँ, वो 1 टाइम प्रीमियम। क्यों? अरे तुम्हारी भैंस अगर चोरी हो गई या मर गई तो कहाँ से वसूलेंगे? कहाँ से वसूलेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ, ये ठीक है। तो साइन कर दो। लो जी, ये कर दिए साइन। ओके, अब प्रीमियम का चेक 5,000 का। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। कितना बताया था आपने? 5,000 रुपीज। 5,000 का चेक। आप नाम भर लेना ऊपर। ये ले। अब आपकी भैंस सेफ है। अब उसे कुछ नहीं होगा। अरे होगा ना तभी, जब भैंस होगी। यहाँ तो भैंस है ही नहीं। अरे पर मजा आ गया भाटिया जी। 20,000 रुपए खर्च हुए और 20,000 रुपए मिल गए अपने को खामखा। मजा आया? हाँ, बहुत है। और कमाओगे? कैसे? अपनी भैंस को मार दो। क्या?
हाँ हाँ, अरे भाई जब भैंस है ही नहीं तो कहाँ से मारूंगा? तभी तो कह रहा हूँ कि अपनी भैंस को मार दो। तो इन लोगों को दिखाऊंगा क्या? कान। क्या? हाँ देखो, मैं अपनी भैंस का कान काट के दे दूंगा तुम्हारे को, भैंस को मरा हुआ साबित कर देंगे, लोन तो भूल जाओ, इंश्योरेंस की रकम भी खा जाएंगे। नहीं नहीं, पर ये बताओ कि तुम अपनी भैंस का कान क्यों काटोगे? तुम इंश्योरेंस की रकम का 50% मुझे दोगे तो मैं अपनी भैंस का क्या, अपने बाप का कान काट दूंगा। क्या? बोलो, मार दो भैंस को। अरे 20,000 रुपए मुझे मिल